प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा सलाम। हम विशेष अध्ययन में आज हमारी तीसरी कड़ी जिसको हम लोग समझने जा रहे हैं, माई फाइनेंस माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा पैसा मेरी जिम्मेदारी। हमने सबसे पहले फाइनेंस के विषय में इंट्रोडक्शन को हमने देखा था, उसके बाद हमने कमाने के विषय में देखा, अर्निंग के बारे में देखा, कमाना कितना ज़रूरी है, बाइबल हमें क्या सिखाती कमाने के विषय में। और आज सुबह हम लोग समझने जा रहे हैं मैनेजमेंट के बारे में। माई फाइनेंस माई रिस्पॉन्सिबिलिटी में देखेंगे मैनेजमेंट, प्रबंधन करना, व्यवस्थापन करना। मेरे प्यारो, पैसा कमाना एक अलग बात है और पैसे का मैनेजमेंट करना, पैसों का व्यवस्थापन करना, ये दूसरा मुद्दा है। कलीसिया वैसे भी आर्थिक तौर पे बड़ी सक्षम नहीं है, तैयार नहीं है। कलीसिया के लोग तैयार नहीं है। काफी फाइनेंशियली स्ट्रगल हमारे लोग, कलीसिया पूरे देश में कलीसिया कर रही है। कभी शायद ऐसे विषयों पर जल्दी उनका नजरिया नहीं जाता है, जल्दी बात नहीं जाती है ताकि वे अपने जीवन को फाइनेंशियली रूप से सही दिशा में आगे बढ़ा सके। लेकिन आज मेरा विश्वास है कि ये बातें अगर आप समझते हो तो जरूर आपके जीवन के लिए अत्यंत लाभदायक होगा। और हम सीखेंगे कि आज प्रबंध करना क्या होता है, मैनेजमेंट करना क्या होता है। प्रियो, आज की समस्या गरीबी नहीं है। अक्सर ऐसा लगता है कि हमारे देश की समस्या, कलीसिया की समस्या, लोगों की समस्या गरीबी है, परंतु गरीबी एक समस्या नहीं है। समस्या क्या है? फिर समस्या है कि पैसों का सही प्रबंध करना न आना, पैसों का सही व्यवस्थापन करना न आना, यह सबसे बड़ी समस्या है। हमने पिछले दिनों में कुछ लोगों पर अध्ययन किए थे कि जो अपने आप को गरीब कहते हैं कि सचमुच वे गरीब है या नहीं है। कई लोगों तक जब पहुंचे, हालांकि कुछ लोग बहुत ही गरीब थे, पर कुछ लोग ऐसे गरीब थे कि उनके पास पैसा तो है परंतु वे उसको मैनेजमेंट न करने की वजह से, उसको सही व्यवस्थापन न करने की वजह से वे गरीबी, वे मुश्किलें और फाइनेंशियली स्ट्रगल से वे लोग गुजर रहे हैं। हमने दो प्रकार के लोग देखे। एक गरीब देखे जिनके पास पैसा कम है, वो भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, और वे वो लोग देखे जिनके पास बहुत सारा पैसा है, फिर भी वे कहते कि ये पैसा हमें नहीं पुर रहा है, ये पैसा हमें बहुत तकलीफ दे रहा है, अभी हमें और ज्यादा पैसा कमाने की बहुत सारी चीजों की जरूरत है। दोनों लोगों को देखने के बाद, दोनों प्रकार के लोगों को देखने के बाद ये समझ में आया कि समस्या ना ज्यादा पैसा कमाना है, ना समस्या ज्यादा पैसा ना कमाना, ये भी समस्या नहीं है। तो समस्या ये है कि जो कुछ हमारे पास परमेश्वर ने दिया है उसका सही प्रबंध करना न आना, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो मेरे प्यारो, हमें आज यही सीखने जा रहे हैं हम लोग कि कैसे मेरे पास जितना भी पैसा है, कितना ही थोड़ा क्यों ना हो, कितना भी कम क्यों ना हो, मुझे कैसे उन थोड़े पैसों के साथ मैनेजमेंट करना आना है। इन बातों को हम लोग समझने और सीखने जा रहे हैं। प्रियो, समझदारी और बुद्धिमानी, अगर आपको मैनेजमेंट करना है, पैसों का व्यवस्थापन करना है, तो समझदारी और बुद्धिमानी, ये दोनों चीजें होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब ये दोनों चीजें रहेंगी तो हम सही रूप से, सही मायने में पैसों का सही प्रबंधन, मैनेजमेंट हम लोग कर पाएंगे। नीति वचन 28वां अध्याय और वचन 2, प्रोवर्ब्स चैप्टर 28 एंड वर्स 2, जहां इस प्रकार लिखा है, समझदार और ज्ञानी मनुष्य के द्वारा सुप्रबंध बहुत दिन के लिए बना रहता है। समझदार और ज्ञानी मनुष्य के द्वारा सुप्रबंध बहुत दिनों के लिए बना रहता है। इसका मतलब बाइबल में सिखा रही कि समझदार होना बहुत जरूरी है। सिर्फ पैसा कमाना, पैसा लाना, पैसा बनाना इतना ही जरूरी नहीं है, लेकिन समझदार होना, परमेश्वर के वचन के अनुसार समझदार होना, ज्ञानी होना, यह बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप समझदारी के साथ प्रबंध करोगे तो बाइबल यह सिखाती है कि आपका जो व्यवस्थापन रहेगा, आपका जो प्रबंधन रहेगा, आपका जो फाइनेंशियली मैनेजमेंट रहेगा, वो बहुत लंबे समय के लिए अच्छे से बना रहेगा। एक विश्वासी होने के नाते हमें एक अच्छा प्रबंधक होना बहुत जरूरी है। अच्छा व्यवस्थापन करना, मैनेजमेंट करना हमारे लिए बहुत जरूरी। जो वचन इस समय हम पढ़ने जा रहे हैं, दरअसल तीमुथियुस की पत्री कही जाती है पास्टोरियल पत्री है करके, पास्टोरियल लेटर है करके। लेकिन मैं ये सोचता हूँ सिर्फ पासबान के लिए नहीं, लेकिन हर एक आम विश्वासियों के लिए परमेश्वर का वचन प्रत्येक के लिए है, हर एक विश्वासियों के लिए है। और वचन ऐसा कहता है, मैं कह रहा हूं आपसे कि एक विश्वासी एक बहुत अच्छा प्रबंधक होना चाहिए, व्यवस्थापन करने वाला होना चाहिए। 1 तीमुथियुस चैप्टर 3 एंड वर्स 4 to 5 एंड वर्स 12, जहां इस प्रकार से लिखा है, पहला तीमुथी 3 उसका 4 और 5वां वचन और 12वां वचन ऐसा कहता है, अपने
हर एक विश्वासी ने क्या करना चाहिए? अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो। फिर ब्रैकेट में लिखा है, जब कोई अपने ही घर का प्रबंध करना न जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली क्यों करेगा? क्यों करेगा? लिखा है वचन में कि सबसे पहले जरूरी बात एक विश्वासी होने के नाते, परमेश्वर का चेला होने के नाते, कि सबसे पहले अपने घर का मैनेजमेंट, अपने घर का, हमारा जो ट्रेनिंग स्कूल होता है मेरे प्यारों, हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर होता है, वो और कुछ नहीं, वो हमारा घर होता है। हमारे घर से हम सीखते हैं। परमेश्वर ने हमें घर दिया है, हम हमारे घर से सीखते हैं कि हमें किस प्रकार से अपनी चीजों का, पैसों का मैनेजमेंट करना चाहिए। ऐसा लिखा है वचन में कि अगर अपने ही घर का प्रबंध करना नहीं आता है तो फिर कलीसिया की रखवाली, परमेश्वर की सेवा, कलीसिया की सेवा कैसे वो कर सकता है? और 12 वचन कहता है अपने घर का प्रबंध करना आना ही चाहिए। हर व्यक्ति को और विश्वासी को अपने घर का प्रबंध करना आना ही चाहिए। कई सारे लोगों को हम देखते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि उनके घर में हो क्या रहा है। कई लोगों को ये पता नहीं होता कि हमारे घर में कितना पैसा है, कितनी चीजें हैं, क्या चीजें खत्म हो गई है, क्या प्रॉब्लम चल रहा है, ये उनको पता नहीं होता है। कई पुरुषों को पता नहीं होता कि हमारे घर में किचन में क्या चल रहा है, हॉल में क्या चल रहा है, हमारे दूसरी चीजों में क्या चल रहा है, पता ही नहीं रहता है। कई महिलाओं को ये पता नहीं होता कि मेरा पति कितना पैसा कमाता है, क्या होता है, कुछ पता नहीं होता है। और बस चीजें आ रही है, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, और हम रात और दिन पैसों के पीछे, मेहनत करने के पीछे लगे हुए हैं और बार बार चिंता करते, बार बार टेंशन में आते, बार बार समस्या में आते। लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि मेरा ट्रेनिंग सेंटर मेरा घर है और मुझे उसी में सीखने की आवश्यकता है। मेरे प्यारों, जब आप अपने फैमिली में सक्सेस है, मेरी बात सुन लीजिएगा, जब आप अपने फैमिली में सक्सेस है, एक प्रबंधक होना, व्यवस्थापन करना, उसमें आप सक्सेस है, मैं आपको बताना चाहता, आप अपने व्यवसाय में, आप अपने बिजनेस में, आप अपने ऑफिस में, आप अपने कार्यालय में, या आप अपने सेवकाई में, कलीसिया में, आप बहुत ज्यादा सफल व्यक्ति कहलाओगे। वचन ने ऐसा कहा कि घर का ही प्रबंध करना नहीं आता है तो कलीसिया की रखवाली क्यों करेगा? सेवकाई के लिए कई बार मैं बाहर जाता हूं, एक हफ्ता घर से दूर रहता हूं, एक हफ्ता दूर रहना, फिर 2 दिन के लिए आना, 3 दिन के लिए आना, वापस फिर 1 हफ्ते के लिए निकल जाना, ऐसे सेवकाई में करते रहता हूं। प्रियो, मैंने एक बात जो सीखा परमेश्वर के साथ चलते चलते, वो बात ये थी, वो यही वाली बात है, अपने घर का प्रबंध करना आना चाहिए। जब मुझे पता होता है कि मुझे 1 हफ्ते के लिए सेवकाई के लिए मुझे बाहर जाना है, सेवा का टूर है, बाहर निकलना है, तो मुझे 1 हफ्ते के लिए मेरे अब्सेंटी में मेरे घर में किन किन चीजों की आवश्यकता होगी, मुझे वो चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। वरना ऐसा भी हो सकता है प्रभु सब संभाल लेगा, चलो मैं निकल जाता हूं, प्रार्थना किया और प्रभु से दुआ किया, निकल गया। ऐसा नहीं, मुझे ये सोचना है कि हफ्ते भर में क्या क्या राशन लगने वाला है, हफ्ते भर में क्या क्या सब्जियां लगने वाली है। मैं बहुत ही छोटी बात बता रहा आपको मेरे प्यार, बहुत ही ग्रासरूट लेवल पर बात कर रहा हूं, ताकि हम सबको, सभी प्रकार के विश्वासियों को बात समझ में आ सके। तो क्या राशन लगना है, इस हफ्ते में इलेक्ट्रिक का बिल पे करना है, इस हफ्ते में स्कूल की फीस पे करना है, ये सारे इंतजाम, सारे काम, क्या क्या जरूरत पड़ेगी, मेरे अब्सेंटी में क्या क्या काम होना है, वो सारे कंप्लीट करके मैं निकलूंगा। और तकरीबन 90 to 95% सारे काम मैं कंप्लीट कर लेता हूं जब मैं घर से बाहर जाता हूं, और मुझे ये पता होता है कि अब क्या चल रहा होगा घर में। प्यारों, जब मैंने घर समझना, घर का प्रबंध करना सीखा, तो खुदा बाप ने मुझे सेवकाई सौंपी, अपनी सेवा करने के योग्य जाना। ठीक, ये नियम हम सबके लिए, चाहे आप बिजनेस करते हो, नौकरी करते हो, कुछ भी करते हो, या सेवकाई करते हो, आप सबके लिए, हम सबके लिए बाइबल का यही नियम है। सबसे पहला हमारा ट्रेनिंग सेंटर होता है हमारा घर, हमारा व्यवहार हमारे बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, पति के साथ, घर के अन्य सदस्यों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होता है। इसलिए जरूरी होता है कि एक विश्वासी एक अच्छा प्रबंधक होना चाहिए। प्रबंधन करने का सर्वोत्तम उदाहरण मैं इस समय आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन बाइबल से उदाहरण है। लेकिन बाइबल से उदाहरण समझने से पहले एक सिंपल उदाहरण मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं हर किसी सेमिनार में, हर किसी जगह जाता हूं तो लोगों से यही बात करता हूं और ये उदाहरण पूछता हूं, सिंपल उदाहरण, फिर उसके बाद हम बिब्लिकल एग्जाम्पल पे जाते हैं। सिंपल उदाहरण ये है, मान के चलिएगा कि आपको किसी ने 50 किलो गेहूं दिया, 50 किलो गेहूं दिया है और आपको बोल दिया कि इसे आप संभल कर रखिए, इससे आप कीड़े नहीं लगना चाहिए, इसमें ये खराब नहीं होना चाहिए, ये इसकी हिफाजत कीजिए। तो आप कितना टाइम ये 50 केजी गेहूं को आप सही सलामत रख पाएंगे, बिना खराब हुए, बिना सड़े और बिना किसी नुकसान हुए?
कितना दिन आप रख पाओगे? आप अपने बारे में बताइएगा, क्या सोचते हैं आप लोग? मैं सेमिनार में जाता हूं तो सेमिनार में लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं 6 महीना, कुछ लोग कहते हैं 1 साल, फिर कुछ लोग कहते हैं नहीं हम लोग बहुत खींचतान के हम 1.5 साल तक कुछ दवाइयां वगैरह यूज करके 1.5 साल तक यूज कर सकते हैं। और आखिरी में कुछ 4-5-6 लोग बच जाते हैं, वो कहते हैं कि हम और ताकत लगाएंगे तो हम लोग ज्यादा ज्यादा 2 साल तक उसको संभाल पाएंगे, उसके आगे उसको सही सलामत रखना ये मुश्किल हो जाएगा। प्यारो, ये एक सादी बात मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास एक बैग गेहूं है, 50 केजी जो भी गेहूं है, और उसको हम सही सलामत नहीं रख पा रहे हैं, 1 साल 1.5 साल 2 साल, उससे ज्यादा हम सही सलामत नहीं रख पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए कितना कठिन है। जब हम बाइबल पर चले, बाइबल में एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, बिब्लिकल एग्जाम्पल परमेश्वर ने सिखाया, और साथ ही साथ परमेश्वर ये वचन हमें ये बात हमें सिखाता है कि अच्छा प्रबंधन या अच्छा प्रबंधक वो व्यक्ति बन सकता है जो परमेश्वर के साथ चलता है, जिसे परमेश्वर सहायता करता है, वो व्यक्ति अच्छा प्रबंधन कर सकता है। और बाइबल का सबसे अच्छा प्रबंधन के एग्जाम्पल मैं देखता हूं जो हमें उत्पत्ति 41 में मिलता है। जेनेसिस 41 में ये स्टोरी है जहां यूसुफ को फिरौन को एक स्वप्न दिखता है। मिस्र का राजा फिरौन को एक स्वप्न दिखता है और स्वप्न का अर्थ उसे पता नहीं चलता है और कोई भी उसके स्वप्न का अर्थ बता नहीं पाता है। तब यूसुफ जो जेल में था उसे बुलाया जाता है और वह परमेश्वर का आत्मा से भरा होता है और परमेश्वर की आत्मा में होकर वह फिरौन को उसके स्वप्न का अर्थ बताता है। स्वप्न क्या था हम सबको पता है कि 7 मोटी गाय, 7 दुबली पतली गाय, दुबली पतली गायों ने 7 मोटी हट्टी कट्टी गायों को निगल लिया। इसका भेद, इसका अर्थ क्या है? और हम देखते हैं कि इसका अर्थ यूसुफ साफ शब्दों में एकदम क्लियर बता देता है कि 7 साल सुकाल के रहेंगे, मोटी गाय के समान 7 साल सुकाल के रहेंगे, सब बढ़िया रहेगा, सब अच्छा रहेगा। और उसके बाद के जो 7 साल आएंगे वो 7 साल अकाल के रहेंगे, मुश्किलों के रहेंगे। फिर उसका प्रबंधन कैसा करना, उसका इंतजाम कैसे करना, इसका भेद यूसुफ फिरौन पर प्रकट करता है। खड़े खड़े सारी चीजें वो मैनेज करके बता देता है कि हमें करना क्या पड़ेगा, इसका उपाय क्या है। जब 7 साल सुकाल के रहेंगे और उसके आगे 7 साल अकाल के आएंगे तो उसमें हमें किस प्रकार से व्यवस्थित रहना है, हमारे लोग, हमारा देश किस प्रकार से सही सलामत आनंदित रहेगा, इसके बारे में योजना बताई। यूसुफ ने जल्दी ही राजा को सब बातें बता दिया। उसे कैसे पता? देखो, जब परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ होता है या हम प्रभु के साथ चलते हैं तो एक बहुत अच्छा मैनेजमेंट करना हमें आता है। यूसुफ का मैनेजमेंट देख लीजिएगा यहाँ पे, उसने कैसे पता कि राज्य में कितने लोग हैं। नंबर 2, एक व्यक्ति कितना खाना खाता है एक दिन में, 1 महीने में कितना खाएगा, 1 साल में कितना खाएगा और 7 साल में कितना खाएगा। पूरे देश की जनता कितना खाना, कितना भोजन उनको लगेगा। आसपास में कितने देश है, आसपास में कितने लोग हैं जो हमारे पास आके खाना खरीद के ले जा सकते हैं, उनके लिए कितना खाने का इंतजाम करना पड़ेगा। और वो सारा व्यवस्थापन करके उसने बता दिया कि प्रत्येक व्यक्ति पर, प्रत्येक फैमिली पर आप इतना इतना टारगेट दीजिए। इन पहले 7 साल जो सुकाल के होंगे, इन 7 सालों के दौरान आपको उनको एक टारगेट देना है कि हर कोई व्यक्ति अपने आमदनी में से, अपने खेतों में से इतना इतना चीजें, इतना इतना अनाज भंडार में लाके जमा करे। ये करना है 7 साल। 7 साल तक जमा किया। उसे कैसे पता कि कितने गोडाउन्स लगेंगे इसको अनाज को रखने के लिए, इसको संभालने के लिए कितने सेवक, कितने गार्ड्स लगेंगे, इसकी बार बार देखभाल करना पड़ेगा। ये सारा इंतजाम यूसुफ ने कर लिया था। मेरे प्यारो, 7 साल संभाला। मैंने कहा गेहूं 1 साल, 1.5 साल, 2 साल हमारे लिए संभालना मुश्किल है। मैं बहुत कंफ्यूज हूं कि कैसे यूसुफ ने, किसा प्रभु की दया यूसुफ पर थी कि यूसुफ ने एक अच्छा प्रबंधन किया कि 7 वर्ष तक संभाल के रखा हर एक चीजों को। 7 साल। और फिर जब अकाल शुरू होता है 8वें साल से, तब वो 7 साल तक जो उसने जमा किए थे वो चीजों को खोलना, वो गोडाउन्स को खोलना और लोगों को बांटना शुरू कर दिया। और हम देखते हैं कि मिस्र में कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरा। उन अकाल के दिनों में जहां पे सब प्रकार का अकाल पड़ा हुआ है, उन अकाल के दिनों में भी ये देश हरा भरा रहा, प्रफुल्लित होता रहा, पैसा आता रहा। दूर दूर से लोग आते थे और अनाज इनके पास से खरीद के ले जाते थे, क्योंकि इस देश में एक ऐसा व्यक्ति खड़ा
रहा है, जो परमेश्वर की आत्मा से भरा है और सही मैनेजमेंट करता है। पूरे देश के लिए एक जबरदस्त मैनेजमेंट का एग्जाम्पल हम देखते हैं। मेरे प्यारो, अगर परमेश्वर सहायता ना करे तो हम लोग किस प्रकार से मैनेजमेंट कर सकते हैं? परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें किस प्रकार से मैनेजमेंट करना चाहिए। थोड़ा प्रैक्टिकल रूप से आगे बढ़ेंगे कि अभी हमें पैसों का मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। सबसे पहली बात, एक सवाल हमारे दिमाग में आता कि मेरा व्यवस्थापन, मेरा प्रबंध, मेरे पैसों का प्रबंध मैं कैसे करूं? कई सारे सवाल हमारे दिमाग में होते हैं। पैसा बहुत कम है, आमदनी बहुत कम है, खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, ये समस्या, वो समस्या, फाइनेंस नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा, काफी समस्या होती है। पर हम जैसी भी समस्या हो, हमारी आमदनी कैसे भी हो, लेकिन एक रूल यदि हम फॉलो करते हैं, एक नियम फॉलो करते हैं, तो ये नियम हमें समझाएंगे कि उतनी भी कम आमदनी में भी हम कितने आशीषित रूप से, सुखी रूप से जी सकते हैं और धन्यवादी बन के रह सकते हैं। तो सवाल यह है कि प्रबंध कैसे करूं? सबसे पहला काम क्या करना है हमें? सबसे पहला काम हमें करना है लिखित रूप से बजट बनाना आना चाहिए। हमें हमारा बजट लिखित रूप से बनाना आना चाहिए। जो कुछ आप करते हो, महीने भर की आमदनी जब आपके पास आती है और उसका आपको इस्तेमाल करना है, तो एक लिखित बजट हमारे पास होना चाहिए। देश की सरकार और तमाम बड़े लोग जो होते हैं, वे एक बजट बनाकर चलते हैं। हमारे देश में हर साल एक बजट बनाया जाता है, बजट निकाला जाता है और उस बजट के आधार पे पूरे देश का व्यवस्थापन होता है। हमें भी चाहिए कि हम अपने घर का, हम देश का तो नहीं, पर हमें अपने परिवार का, अपने जीवन का फाइनेंशियली मैनेजमेंट लिखित रूप से हमने लिखना चाहिए। लिखित बजट बनाने के लिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, नीति वचन 27वां अध्याय 23 से लेकर 27 तक, प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 to 27 वर्ष में इस प्रकार से लिखा है, अपनी भेड़ बकरियों की दशा भली भांति मन लगाकर जान ले और अपने सब पशुओं के झुंडों की देखभाल उचित रीति से कर, क्योंकि संपत्ति सदा नहीं ठहरती और क्या राजमुकुट पीढ़ी पीढ़ी चला जाता है। कटी हुई घास उड़ गई और नई घास दिखाई देती है, पहाड़ों की हरियाली काटकर इकट्ठी की गई है। मैं भेड़ों के बच्चे तेरे वस्त्र के लिए और बकरों के द्वारा खेत का मूल्य दिया जाएगा और बकरियों का इतना दूध होगा कि तू अपने घराने समेत पेट भर के पिया करेगा और तेरे दासियों का जीवन भी निर्वाह होता रहेगा। प्यारो, यह लिखा है कि अपनी भेड़ बकरियों की दशा भली भांति मन लगाकर जान ले और अपने पशुओं के झुंड की उचित रीति से देखभाल कर। इसका मतलब यह है कि क्या मेरे पास है, उसको आप प्रॉपर तरीके से जान लीजिए। मेरे पास क्या है, कितना है, मेरी सीमा क्या है, मेरी सीमा क्या है, हमारी फाइनेंशियल सीमा क्या है, उस पर नजर रखना जरूरी है। एक उदाहरण के तौर पे, अगर हमारे पास केवल 10,000 रुपया है और मैं सोचता हूं कि इस बार मुझे एक बड़ा सा प्लेन खरीदना है, तो ये तो मूर्खता होगी। इससे जरूरी है कि मेरी सीमाएं क्या है, मुझे जानना। तो यह वचन बोलता है कि अपनी भेड़ बकरी की दशा जान ले, समझ ले, उनकी देखभाल उचित रीति से कर। जब इस प्रकार से तू व्यवस्थापन करेगा तो रिजल्ट बताए, क्या लिखा है कि भेड़ के बच्चे तेरे वस्त्रों के लिए, बकरों के द्वारा खेत का मूल्य चुकाया जाएगा, बकरियों का इतना दूध होगा कि तू अपने घराने समेत पेट भर पिया करेगा। इसका मतलब यह कि तुझे ब्लेसिंग्स मिलेगी, तुम्हें आशीष मिलेगी जब आप व्यवस्थित रूप से अपना लिखित रूप से बजट बनाएंगे। आज के समय में हमें बहुत जरूरी है कि हम अपना बजट लिखित स्वरूप में बनाएं। वचन भी ऐसा कहता है कि जब आप कोई घर बनाने बैठे हो तो आपको पहले जोड़ना चाहिए पैसा कि मैं पूरा कर पाऊंगा या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं दीवारें खड़ी कर दूं और छत ही नहीं लगा पाऊं। तो इसलिए पूरी तैयारी शुरुआत से ही होना चाहिए। मेरे प्यारो, आप अपने पास चाहे जितनी भी आपकी आमदनी है, आप अपना एक लिखित बजट बनाइए। शुरुआत में अपनी आमदनी के अनुसार बजट बनाइए। जितनी आपकी आमदनी है, जैसी आपकी आमदनी है, कितनी भी हो, फिर वो 2,000 रुपया हो या 2 लाख रुपया हो, जितने भी महीने की आपकी आमदनी है, उस आधार पे अपना आप बजट बनाइए। मैं यहां पर एक आपको एक चार्ट बता रहा हूं बजट का। ये बजट का चार्ट है और बहुत ही सिंपल, बहुत ही सादा ग्रास रूट लेवल पर मैंने इसको तैयार किया हूं। ये कम ज्यादा हो सकता है, होगा ही, कम ज्यादा हो सकता है। और ये मात्र 6,000 रुपए आमदनी का चार्ट मैंने बनाया हूं। मैं इसलिए
ताकि बहुत सारे हमारे विश्वासी भाई बहनें हैं जो बहुत कम पैसा कमाते हैं और उन्हें भी सीखने की आवश्यकता है कि कम पैसों में हम कैसे जी सकते हैं और कैसे कम पैसों में भी हम परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं। अगर सही ढंग से हमारा मैनेजमेंट रहा तो कम पैसों में भी हम लोग आराम से जी सकते हैं। यहां पर मैंने एक आपको चार्ट बताया, ये चार्ट इस प्रकार से होगा। ये महीने की 6,000 रुपया आमदनी के स्वरूप में बताया गया है और इसमें विवरण दिया है मैंने। विवरण में यह है कि राशन के लिए कुछ पैसा है। आप देख रहे हैं यहां पर कि राशन के लिए हमने 6,000 में से 1,000 रुपया दिया है, हमने यातायात के लिए 500 रुपया दिया है, हमने बच्चों की स्कूल के लिए 800 रुपया दिया है, दूध और सब्जी के लिए 900 रुपये दिया है, बचत के लिए 600 रुपया दिया है, दशमांश के लिए 600 रुपया दिया है, बिजली और घर का टैक्स अगर कुछ है तो उसके लिए 700 रुपये दिया है और जो भी हमारा अदर खर्चे होते, चिल्लर खर्चे होते हैं, उसके लिए हमने 900 रुपया दिया है। टोटल 6,000 रुपया हमारे पास 6,000 रुपया आया। अब ये बजट ये जो चार्ट आपने देख लिया है, ये मात्र 6,000 रुपए का है और जैसी आपकी आमदनी, ये मेरे ख्याल से इसमें 7-8 पॉइंट ही है, लेकिन आप अपनी जरूरत के अनुसार इसके मुद्दे बढ़ सकते हैं। ये 12, 15, 20 भी हो सकते हैं, किसी के कम भी हो सकते हैं। निर्भर करता है कि आपका बैकग्राउंड या आपकी परिस्थिति या आपके पास आमदनी और आपके खर्चे, आपकी जरूरतें, उसके आधार पे निर्भर करता है। पर एक जस्ट नमूना मैंने बताया कि इस प्रकार से हमारा लिखित रूप से हमारा बजट होना चाहिए कि हमने राशन के लिए हमारा इतना बजट है इस महीने के, यातायात ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारा इतना बजट है। ये बजट के अनुसार ही हमें चलने की आवश्यकता है। मेरे प्यारो, मैंने ये चीजें बहुत समय पहले सीखा हूं, क्योंकि सेवकाई करते करते ज्यादा पैसा हमें मिलता नहीं है। हमें पैसा कमाने के लिए भी समय नहीं होता है कि भाई बाहर निकले पैसा कमाए, क्योंकि हम सेवकाई में बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं। तो हमें बस निर्भर होता है कि सेवकाई में जो कुछ पैसा होगा उसी पैसों में जीना। उसकी कोई उम्मीद नहीं होती कि इस महीने तो ये है, अगले महीने क्या होगा, उसकी कोई उम्मीद नहीं होती है। इसलिए परमेश्वर ने शुरुआत से ही हमें थोड़े पैसों में जीना, थोड़े पैसे में कैसे घर चलाना, थोड़े पैसे में अपनी जरूरतें कैसे पूरी करना, ये सब बातें परमेश्वर ने सिखाया है और वो मेरे लिए बहुत आशीषित रही ये सब बातें। इसलिए मैं कभी भी नहीं सोचता कि हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा होना चाहिए। मैं सोचता जितना पैसा खुदा ने दिया है उतने ही पैसों में हमें मैनेजमेंट के साथ जीवन चलाना चाहिए, क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन में सीखे थे कि हमें अपने पैसों के विषय में भी परमेश्वर को न्याय देना होगा। इसलिए हमारी तैयारी इस प्रकार से होना चाहिए। कम पैसों में, कम चीजों में भी हम प्यारो घर चला सकते हैं। तो ये जो चार्ट मैंने आपको दिखाया हूं, इस चार्ट के आधार पे आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरा जो हिसाब है वो इसी प्रकार से रहेगा और इसी प्रकार से मैं करूंगा। ऊपर नीचे हो सकता है, ये सिर्फ एक उदाहरण है, एग्जाम्पल आपको बताया, इसमें आपका अमाउंट ऊपर नीचे हो सकता है। अब ये लिखने के बाद हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है, इसके बाद असली जिम्मेदारी शुरू होती है। ये लिखने के बाद असली जिम्मेदारी के लिए हमें कुछ चीजें करना पड़ेगा। सबसे पहली बात जो हमें करना है कि कैसर का कैसर को देना है। मतलब जो जरूरी है, जो हमारे जरूरी खर्चे हैं, टैक्स है, बिल है, ये है, वो है, तो कैसर का कैसर को देना और परमेश्वर का परमेश्वर को देने के बाद जो आपके हाथ में बचता है, दरअसल ये परमेश्वर की आशीष है और उसमें हमें जीना सीखना है। उसमें जो पैसा कैसर का था, जो खर्चे दे चुके और जो परमेश्वर का था परमेश्वर को दे चुके, उसके बाद जो आपके हाथ में बचता है वो आशीष समझकर उसी पैसों में हमें जीना सीखना आना चाहिए। हमने एक और बात, ये नियम तभी लागू होंगे जब तक आप अपने आप को तैयार नहीं करोगे, अपने आप को डिसिप्लिन में नहीं लाओगे। तो मैनेजमेंट तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक आप अपने आप को डिसिप्लिन में नहीं लाते हैं। जो नियम हमने लिखे, जो चार्ट हमने बनाया है, उसमें उस डिसिप्लिन में हमें आना है। हमने क्या करना है, हमने एक निर्णय लेना है कि जो बजट हमने तैयार किया है उसके बाहर खर्चा नहीं करेंगे। उसके बाहर जो बजट किया है, बजट के बाहर हम खर्चा नहीं करेंगे। आपको डिसिप्लिन करना पड़ेगा अपने आप को। फिर यदि ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो हम बहुत बड़े आर्थिक संकट में पड़ जाएंगे। आज बहुत सारे हमारे भाई बहनें हैं, वो फाइनेंशियली रूप से बड़े मुश्किल में, आर्थिक संकट में पड़े हैं। उसकी वजह यह है कि वे लालच में आकर या अन्य बातों की आकर या सही शिक्षा न होने के कारण वे फाइनेंशियल रूप से टूट गए।
लिखे थे, शायद किसी ने 1 महीना 2 महीना करके भी देखा होगा, लेकिन उस डिसिप्लिन में बने नहीं रहे। इस कारण उनका बजट टूट गया और वे फाइनेंशियली रूप से आर्थिक संकट में आ गए। तो हम अपने बजट से बाहर खर्चा नहीं करेंगे, ये बात आपको पता होना चाहिए। उसके लिए बहुत ही सिंपल तरीके मैं आपको बता रहा हूं क्या करना चाहिए। ऐसा करने के लिए बहुत सिंपल तरीका ये है कि जिस दिन आपकी आमदनी, आपका सैलरी हो जाती है, वो आप लेकर बैठिए, दुआ कीजिए। सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु ने आपको धन कमाने की शक्ति दिया, बुद्धि दिया। और उसके बाद अब जो हमने पेपर पे हमारा बजट लिखा था, उस बजट के अनुसार अभी हमने करना है। हमने कुछ कॉलम बताए थे, राशन के लिए ये, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये, स्कूल की फीस के लिए ये, दूध सब्जी के लिए ये, ऐसे हमने लिस्ट बनाए थे। अब आपको करना है, जितने अगर आपके नंबर से 12 नंबर्स हो गए, 14 हो गए, 8 हो गए, जितने भी आपके नंबर्स में सीक्वेंस हो गई, उतने आप लिफाफे लीजिएगा। बहुत ही प्रैक्टिकल चीज बता रहा आपको मैं। लिफाफे लीजिएगा और प्रत्येक लिफाफे पर नाम लिखिए। एक लिफाफे पर नाम लिखिए, उस पर राशन, ये राशन का लिफाफा है। राशन में हमने 6000 वाले बजट की बात करेंगे। हमने राशन के लिए हमने 1000 रुपए का बजट रखा था, तो हमने राशन के लिफाफे में 1000 रुपए हमने डाल दिए। दूसरा इन्वॉल्व हमने लिया, जिस पर हमने ट्रांसपोर्टेशन, यातायात लिखा। हमने यातायात के लिए जो भी पैसा रखा था, 700, 800, 1000 जो भी रखा था, वो पैसा निकाल के उस लिफाफे के अंदर हम लोग डाल देंगे। अब होगा क्या, इस लिफाफे में जो जो आपको लिखना है लिख लीजिएगा, और जो बजट आपने बनाया था उसके अनुसार उसमें पैसा डाल दिया। अब उस बजट के अनुसार हमें चलना पड़ेगा, डिसिप्लिन करना पड़ेगा कि इससे बाहर में खर्चा नहीं करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने राशन के लिए, हम इसी बजट की फिलहाल बात करेंगे, हमने राशन के लिए 1000 रुपया का हमने टारगेट रखा था। जब हम 1000 रुपया लेके राशन की दुकान में चले जाए, तो राशन की दुकान में हो सकता है कि हमारा बिल 1500 रुपए का बने, 1400 रुपए का हमारा बिल बने। तो उस समय जो एक्स्ट्रा 400 या 500 रुपीज हमें लगने वाले हैं, वो किधर से आएंगे? स्वाभाविक है कि हमारे पास जो इतना 6000 रुपया था, हमने उस पैसे को सब जगह बांट दिया, तो यहां कम पड़ रहा पैसा, तो हम स्वाभाविक है कि हम दूसरे लिफाफे में से निकालेंगे। हमने ट्रांसपोर्टेशन में से निकाल लिए, बच्चों की स्कूल की फीस में से निकाल लिए, या फिर बिजली के बिल में से निकाल लिए, उसमें से निकाल के इसमें डालेंगे। जब वो देने की बारी आएगी तो उसमें गड्ढा हो गया, फिर उसको भरने के लिए कई और लिफाफा, ये पूरा मैनेजमेंट आपका गड़बड़ा जाएगा। वापस हम आर्थिक संकट में पड़ जाएंगे। तो करना क्या चाहिए? 1000 रुपए अगर हमारा टारगेट है कि मुझे 1000 रुपए का राशन लेना है, कोशिश कीजिएगा कि 1000 रुपए में ही हमारा राशन हो। दूसरी बात, कुछ लोग शायद ये सवाल सोच रहे कि हमारा 1000 में नहीं होता, हमें ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। हमने उनमें भी प्रायोरिटी ढूंढना है, सबसे प्राथमिकता किसको देना है और सेकेंडरी किसको देना है। हम राशन लेने जा रहे हैं तो उसमें भी हम सोच समझ के ले सकते हैं। अगर अब बहुत ज्यादा महंगा है, हम थोड़ा सस्ता भी खा सकते हैं। ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आप ऐसा जीना है, मैं इसलिए बता रहा हूं कैसे हम संतोष सहित भक्ति परमेश्वर की कर सकते हैं। हम अगर जो महंगी चीजें हैं, अगर हम सस्ती चीजें खरीद लेते हैं, तो हमें पूरे महीने भर की चीजें उतने पैसे जो हमने टारगेट था उसमें हो सकती है। लेकिन ये गलती नहीं करना है हमें कि हमारा बजट अगर 1000 रुपए का है, तो बजट बढ़ गया तो एक्स्ट्रा लिफाफे में से पैसा निकाल के खर्चा किया, ये हमारे लिए बहुत बड़े संकट या मुश्किलों में डाल देगा। तो इसको आप फॉलो कीजिएगा। दूसरे कुछ छोटे छोटे जरूरी काम है जो हमें करने की जरूरत है, और वो ये है, जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर आप काम करते हैं तो दूसरी बात ये है कि हमें अत्यंत उधारी नहीं लेना चाहिए। कई लोगों को आदत पड़ी रहती है उधारी लेने के लिए। मैं सोचता हूं कई लोगों की आदत क्या कहना चाहिए उसको, कई लोगों को एक ऐसा स्वभाव ही उनका बन गया कि बस हर बार कोई मिले, भाई मुझे थोड़ा पैसा उधार चाहिए, 2000 रुपये उधार दो, 1000 रुपये उधार दो, ये खरीदना है, वो लेना है, उधार उधार मांगते रहते। लेकिन क्या आप जानते हैं बाइबल लोन के बारे में क्या कहती है? जब हम सेविंग्स पर बात करेंगे तब हम लोन के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी मुद्दा निकला है तो छोटी बात आपको बता दूं मैं, साफ शब्दों में बाइबल मना करती है हमें लोन लेने के लिए। कहा लिखा है? रोमियो अध्याय 13 और वचन 8, रोमन चैप्टर 13 एंड वर्स 8, जहां लिखा है आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो। आपस, हमें कर्जदार किस चीज के बनना है? आपसी प्यार के, आपसी प्रेम के हमें कर्जदार बनना है मेरे प्यारों। और हमें किसी बात के कर्जदार फिर नहीं बनना चाहिए कि किसी का पैसा लो और फिर हमें, बहुत कई लोग देखा मैंने, पैसा ले लेते हैं और फिर मुंह छुपाते हुए वहां वहां भागते हैं, सामना नहीं करते हैं। ये बहुत मुश्किल है। वचन बोल रहा है
प्रेम को छोड़ और किसी बात के हमने कर्जदार नहीं होना चाहिए, हमने कर्जा नहीं लेना चाहिए। मेरे प्यारो, कई बार ऐसा होता है कि हमें जरूरतें बढ़ जाती है, चीजें बढ़ जाती है, खर्चे बढ़ा लेते हैं और हम कर्जा लेना या लोन लेना शुरू करते हैं और वहां से हम लोग बहुत बड़े संकट में आते हैं। वचन ऐसा भी कहता है कि कर्जा लेने वाला कर्जा देने वाले का गुलाम बन जाता है, दास बन जाता है। हमें वैसा चीजें करने की आवश्यकता नहीं है। खर्चे आते हैं, आप इंतजाम कीजिए। अर्निंग वाले पॉइंट में आएंगी बात। आप इंतजाम कीजिए, मैं कैसे कर सकता हूं खर्चे। हम जब सेवकाई कर रहे हैं, मैं किसी का उदाहरण देने से अच्छा अपना उदाहरण देना ज्यादा उचित समझता हूं मैं, क्योंकि जो मैंने अनुभव लिया हो प्रभु के साथ चलते चलते, हम लोग सेवकाई करते हैं और सेवकाई में हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। सेवा ऐसी नहीं बस खड़े हो जाओ और प्रचार कर लो, इससे सेवा नहीं होती है। सेवकाई में बहुत सारे खर्चे, बहुत सारी चीजें लगी होती है। और इन दिनों जब हम ये मीडिया मिनिस्ट्री कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से सेवकाई कर रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा खर्चे बढ़ चुके हैं। इक्विपमेंट खरीदना है, चीजें खरीदना है, सारी तैयारियां करना है, लोग चाहिए काम करने के लिए, सारे पैसों की जरूरत पड़ती है। लेकिन हमने कभी भी मांगना नहीं सीखा। कभी भी मैंने सामने से किसी को रिक्वेस्ट नहीं किया कि सर मुझे इस चीजों की जरूरत है, आप पैसा दीजिए। कभी भी नहीं। मैं मांगता नहीं हूं, मांगने में मैंने कभी बात सीखा नहीं। हाँ, हमने किया, बहुत सारे खर्चे किए हमने, पर कैसे किए मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं, मेरी वाइफ जो है, हम दोनों ने मिलके कई ऐसे काम किए, छोटी छोटी चीजें तैयार किए और उसके जरिए उसको बेचकर हम लोगों ने फंड रेज किया। जब हमने हमारी मीडिया मिनिस्ट्री स्टार्ट किया और उसके लिए पैसों की जरूरत थी, कैमरे लेना है, ये करना है, वो करना है, काफी इक्विपमेंट लेना है। अभी भी हम पूरा नहीं ले पाए, अभी भी हमारे पास 50% ही चीजें है और ज्यादा चीजें नहीं है हमें और अच्छा करने के लिए। पर हम जो इतना पैसा खर्चा हुआ, हमने चीजें बना के बेची और उसके भरोसे जो हमें पैसा मिला, उस पैसों का इस्तेमाल हमने सेवकाई के लिए किया। किसी से हमने पैसों की डिमांड नहीं किया, कोई रिक्वेस्ट नहीं, कोई अकाउंट नंबर नहीं, कोई सामने से प्रेयर निवेदन है, कुछ नहीं। मेरे प्यारो, प्रभु हमें सिखा रहा है कर्जदार नहीं बनना है। हाँ, किसी की इच्छा है, कोई देना चाहता है, ये बात अलग है, पर हमने सामने से किसी को कुछ नहीं बोला। वचन में बोला आपसी प्यार को छोड़ किसी बात के कर्जदार नहीं होना। आपके पास जितनी है उतनी चीजों में हमें जीना आना चाहिए। हमने वचन सिखाता है कि जो हमारे पास है हमने उसी पे संतोष करना चाहिए। मैनेजमेंट करने के दौरान कुछ गलतियां और कर बैठते लोग, और वो होती है दूसरों की बराबरी करना। दूसरों की बराबरी करना। मेरे प्यारो, दूसरों की बराबरी कभी ना करे। और दूसरी बात जो है, विज्ञापनों से बचे। दूसरों की बराबरी, उसके पास इतना बड़ा टीवी है तो मेरे पास इतना बड़ा टीवी नहीं है, उसके पास इतना बड़ा फोन है, मेरे पास इतना बड़ा फोन नहीं है, उसके पास इतना बड़ा मकान है, मेरे पास इतना बड़ा मकान नहीं है। और हम वो बराबरी करने के लिए काफी स्ट्रगल करते हैं और मैनेजमेंट पूर्ण रूप से बिगाड़ चुके होते हैं। मैं कई लोगों को देखा जो लोग लोन लेकर अपने खर्चे पूरे करते, फिर उनको शादी करना है, उनको कुछ चीजें करना है, घूमने फिरने जाना। आजकल हर चीज के लिए लोन मिलता है, घूमने जाने के लिए लोन मिलता है, खाना खाने के लिए लोन मिलता है, चीजें खरीदने के लिए लोन मिलता है, और इजीली लोग लोन ले लेते हैं और उसके बाद उनका जीवन बड़ी मुश्किल और सख्ते में आता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम दूसरों की बराबरी करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें किसी की बराबरी नहीं करना है। हम अपने आप में बड़े खास है, खुदा ने हमें बहुत बड़ा खास रखा है। बराबरी ना करें, विज्ञापनों से ही बचे। इन दिनों सेल ऑफर काफी चलते रहते हैं और हम सेल ऑफर में इतने खो जाते हैं कि ये मुझे बहुत सस्ता मिल रहा और मैं ले लूं, ये चीजें ले लूं। कभी आपने सोचा क्या सचमुच मुझे इस वस्तु की आवश्यकता है, या आप लालच में आगे नहीं, सेल चल रहा है, इतना % डिस्काउंट मिल रहा है तो मैं ले लूं। एक नजर आप अपने घर में एक घूम कर आइए, अपने घर में घूम कर आइए और ऐसी चीजें देखिए जो बरसों से शायद आपके घर में पड़ी है और बरसों से इस्तेमाल नहीं हुई। आपने उसको ऐसे ही खरीदा, ये ऑफर में मिल रहा था, ये सेल में लगा हुआ था, ये कम पैसे में मिल रहा था, आपने खरीद तो लिया, पर आप सोचो इस वस्तु को क्या आपने कितने बार आपने इस्तेमाल किया है। ये कितने समय से यूं ही पड़ी हुई है जो इस्तेमाल ही नहीं हुई और हमारा पैसा ऐसे चीजों में फंस गया। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, पैसा परमेश्वर का है और इसके विषय में प्रभु को लेखा देना पड़ेगा। हमें तैयार रहना चाहिए इस बात के लिए। इसलिए हमें कोई प्रकार के लालच, विज्ञापन, इतना % ऑफर है, 80% ऑफर है, ये ऑफर है, उसमें मत जाइए, उसे मत। विज्ञापनों से बचिए। विज्ञापन इसलिए बनते हैं, एडवर्टाइजमेंट इसलिए बनती है ताकि आपके जेब से खर्चा कराया जाए। मैंने अभी तक सारी झूठी बातें जो देखी है वो सारी झूठी बातें विज्ञापन और एडवर्टाइजमेंट में देखा है। एक आदमी बड़ा फेमस हस्ती है, यहाँ की भारत की हमारे फेमस हस्ती है, और वो एक चॉकलेट का ऐड करता है, कहता है ये मीठा खाना है, ये मीठा आपके लिए बहुत जरूरी है, चॉकलेट खाइए। लेकिन भाई साहब को डायबिटीज है, शुगर की बीमारी, वो खुद नहीं खाते हैं, लेकिन ऐसा कहने के लिए उनको पैसा मिलता है।
पैसा मिलता है और लोग सोचते हैं ये भाई साहब खा खा कर इतने अच्छे दिख रहे हैं और हमें भी खाना चाहिए, ये लालच दिया जाता है, वो खुद नहीं खाते। एक हीरोइन का एड में टीवी पर देख रहा था, वो कहती मेरे काले घने रेशमी बालों का राज ये तेल है, ये तेल है। तो मैंने कहा अरे ये हीरोइन कब से 5 रुपए का तेल लगाने लग गई, ये तो वहां कहां से कौन से देश से सारे तेल खरीद के लाती है, पर यहाँ एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, 5 रुपए का पाउच मिल रहा है और वो तेल लगाने से इसके काले घने लंबे बाल हो गए हैं। क्या आप विश्वास करेंगे इस बात पे? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हम विज्ञापन में इतने खो जाते कि उस हीरोइन के बाल इस तेल से हुए हैं तो हम भी वो तेल खरीदने चले जाते हैं, और ऐसा धीरे धीरे हमारा मैनेजमेंट बिगड़ जाता है, फाइनेंशियली हम लोग गड़बड़ा जाते हैं और व्यर्थ चीजों में, व्यर्थ बातों में हमारा पैसा जाता है। सोचो, जो आपकी जरूरत है वही चीजें लेने के लिए हम लोगों ने प्रयास करना चाहिए। मैनेजमेंट पे अगला काम हम ये करना चाहिए कि हमारे बिल्स, चाहे वो इलेक्ट्रिक का बिल हो, आपके मकान का बिल हो या अन्य किसी बात का बिल हो, सारे बिल आप समय पर चुकता हमने करना चाहिए। टाइम पर बिल चुकाना सबसे अच्छी आदत। समय आ गया बिल चुका दीजिए। कई बार ऐसा लोग करते नहीं इस महीने दूसरा काम है, मैं नेक्स्ट महीने बिल पे कर दूंगा। अरे भाई, आपके पास बजट है, आपके पास एक सीमित आमदनी है और उसी आमदनी में आपको जीना है, और हमने पूरे बजट निकाल के रख लिए हैं। जब इस महीने में मैं 1000 रुपया बिल पे नहीं कर सकता हूं तो सीधी बात है कि अगले महीने मेरे को 2000 रुपये देना पड़ेगा, मुझे 2000 पे करना पड़ेगा। जब मैं इस महीने 1000 रुपये पे करने में सक्षम नहीं हूं तो नेक्स्ट मंथ अभी के और नेक्स्ट मंथ 2000 रुपये में कैसे पे कर पाऊंगा? ज्यादा समस्या होंगी। बेहतर है आज की समस्या थोड़ी उठा के आज ही बिल चुकता कर, क्योंकि वचन बोलता है, भजन संहिता 37:21 वचन, साम 37 और वर्स 21 ऐसा कहता है कि दुष्ट ऋण लेता है और भरता नहीं, दुष्ट ऋण लेता है और भरता नहीं, परंतु धर्मी अनुग्रह करके दान देता है। हमें अपने सारे काम समय पर पूरे करना आना चाहिए। आखिरी 2 बातें पढ़ के हम लोग समाप्त करेंगे। हमें संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। खुदा ने हमें जो कुछ दिया है, जितनी चीजें दिया है, जैसा भी है, उस चीजों में आनंद मनाए। मैं आपको बता चुका हूं कि फाइनेंस का तरीका क्या है, जीवन जीने का तरीका क्या है ना? धन्यवाद दे परमेश्वर को। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई बाइबल बताती है। फिलिपियो 4 अध्याय और 11 से लेकर 13, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 11 to 13 तक ऐसा लिखा है कि यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूं, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर बात और सब दशाओं में तृप्त होना, भूखा रहना, बढ़ना, घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। क्या सीखा है? परमेश्वर का दास पौलुस क्या सीखा है? संतुष्ट रहना सीखा है। जिस दशा में हूं उस दशा में संतोष करना जानता हूं। तृप्त होना, भूखा रहना, बढ़ना, घटना, सब बातें सीख लिया हूं। संतोष, जैसा जो भी आपके पास में मेरे प्यारो, उसमें संतोष करना हमें आना चाहिए। तब हमारा मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कभी भी बिगड़ेगा नहीं। उसके बाद जो है अंतिम कार्य, हमें सारे कार्य अपने समय पर करना बहुत जरूरी है। सारे कार्य, अपना समय, हर बात का एक समय। तो सारे कार्य का मतलब क्या होता है? सभी कार्य का मतलब यह होता है कि हमारी पढ़ाई का एक समय होता है, वो आपको समय पे पूरी करना चाहिए। अपनी पढ़ाई के ऊपर निर्भर करता है आपकी नौकरी, आपका करियर। वो सही टाइम पे, सही उम्र में आपका करियर, आपकी नौकरी, जो भी आप बिजनेस या जॉब करते हैं, वो मिलना जरूरी है। और उसके बाद होती है शादी भी सही टाइम पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी उम्र में आप शादी कर रहे हैं। मैं देखता हूँ कई सारे लोग 45 की एज में शादी कर रहे हैं। ये कोई समय शादी करने का? तो क्योंकि बोले मुझे नौकरी लेट मिली, मुझे पढ़ाई लेट हुई, मुझे मेरा प्रमोशन लेट हुआ, ये हुआ वो, इसलिए मैं ये एज तक आया और शादी कर रहा हूँ। फिर शादी लेट होंगी, बच्चे लेट होंगे, फिर जब वे जवान होंगे तो आप बूढ़े रहेंगे या शायद नहीं भी रहेंगे। ये पूरा चक्र बना रहता है। ये सिस्टम ऐसा बनाया परमेश्वर ने कि ये सही समय पे होना जरूरी है। ईश्वर ने जो समय दिया है, जो बाल्य अवस्था का समय है, किशोर अवस्था का समय है, युवापन का समय है, और जो भी हमारे जीवन में खुदा ने समय दिया है, ये समय पे जो काम दिए हैं वो समय पे करना ही चाहिए। जो लोग ये समय के कार्य में चूक जाते हैं, उनका भविष्य का फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिगड़ जाता है। मैंने बहुत सारे किस्से देखे हैं। समय कम है कि प्रैक्टिकल रूप से सब बातें समझाऊं, लेकिन वो लोग इतने फाइनेंशियली प्रॉब्लम में आ गए हैं क्योंकि उनका जीवन शुरुआत से बिगड़ गया था। क्या बिगड़ा था? पढ़ाई टाइम पर नहीं हुई, बार बार फेल होते गए, फिर गैप हो गई, फिर ये किया, फिर जब
पढ़ाई, जिस उम्र में पढ़ाई होना है उस उम्र के कई ज्यादा आगे जाके पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। फिर नौकरी की तलाश में बहुत सारे साल चले गए, फिर उसके बाद फिर भी नौकरी नहीं मिली, कभी वो, ऐसा करते करते फिर समय निकल गया, तो बहुत एज निकल गई। अब लड़की ढूंढने में समय चला गया, फिर शादी होने में समय निकल गया। ऐसा करते करते फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूर्ण रूप से बिगड़ गया। फाइनेंस निर्भर करता है आपके अपने जीवन पर, अपने जीवन को किस नियम के आधार पे चलाते हैं। जो टाइम बनाया खुदा ने, वो टाइम पे हमारे सारे काम होना जरूरी है। जैसे कि सबोपदेशक अध्याय 3 और वचन 1 और वचन 11, पहला वचन ऐसा बोलता है कि हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। समय पे ही अच्छा लगेगा। किसी 45-50 की एज में कोई शादी करेगा, ये अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो एक एज होती है। ये वचन का मतलब भी वही है, यही है कि एक उम्र होती है, उस उम्र में होना चाहिए। कुछ भी काम, कैसे भी काम करने का एक समय होता है, और उसने एक समय नियुक्त किया कि इसका काम का एक समय है। और 11 वचन बोलता है उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने समय पे वे सुंदर होते हैं। हर चीज का सुंदरता रखी है प्रभु ने, और वो सुंदरता सिर्फ वो समय पर ही होती है। उस चीज की सुंदरता वही समय पर होती है। तो मेरे प्यारो, अगर जीवन में ये काम व्यवस्थित बने रहे तो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छे से बना रहेगा। कोई चीजें सुन ली हमने, हालांकि और भी चीजें हैं, पर मैं सोचता हूँ कि समय की वजह से हमें यहाँ पे रोकना पड़ेगा। पर मुझे लगता है कि आउटलाइन जो है, जरूरी चीजें हैं, हमने मैनेजमेंट की सीख लिए है। मेरा विश्वास है कि इसको आप सख्ती के साथ आप लागू करेंगे तो बहुत ज्यादा आर्थिक आशीषें परमेश्वर की तरफ से आपको मिलने वाली है इसके माध्यम से। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु आपको हम धन्यवाद स्तुति करते कि आपने हम सबको ये कृपा दी कि हम आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सीख सके। हालांकि प्रभु ये थोड़े समय में सीखने वाला विषय नहीं है, लेकिन आप दया दीजिए, हम सबको बुद्धि और ज्ञान दीजिए पिता परमेश्वर, कि इन बातों को हम सीख सके, समझ सके और एक अच्छा व्यवस्थापन अपने परिवार के लिए हम कर सके। प्रभु जी, हमारे जीवन के सारे आर्थिक समस्या को दूर कीजिए प्रभु, मिटाइए और एक बेहतर व्यक्ति बनाइए, ताकि हमारा फाइनेंस सही ढंग से बना रहे और धन्यवाद के साथ हम आपकी उपस्थिति में चले और आपको हम धन्यवाद देने वाले बने। हम धन्यवाद स्तुति करते पिता उत्तम बातों को सीखने और सिखाने के लिए। प्रभु, जब अगली बार हम नए विषय को, फाइनेंस के विषय को सीखेंगे पिता परमेश्वर, आप हमारी विशेष सहायता कीजिए। धन्यवाद स्तुति करते हैं और धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।